मे भी ड्रॉर है। नहीं, ये भी नहीं खुल अब मैंने आपकी ये जुबान देख लो कैमरे पर रिकॉर्ड कर ली है। आप ऑन कैमरा बता के जा रहे हो। मुझे एक बात करो, किस्मत से मिलती है असली बात है। कहते हैं ना, लड़के होते हैं भाग्य से और लड़कियां होती हैं सौभाग्य से। किसी भी घर को रेनोवेट करना हो, मेकओवर करना हो, डेकोरेशन करनी हो, तो मेरे हिसाब से स्टार क्वालिटी होनी चाहिए। ये आपकी मैट से नहीं मैट, सैटिन मैट। हाँ ये मैट है, सेटिंग मैट है, ये ग्लोसी ये है, ग्लॉसी है। ये सेटिंग मैट है। हाँ, ये सैटिन मैट। ये मैट है या सैटिन मैट? ये सेटिंग मैट है, ये ग्लोसी है, ये फुल मैट है। अकॉर्डिंग टू मी ये वाली बेटर है, ये वाली ना, ये वाली। साइज के हिसाब से ना, हाँ। वॉशरूम के साइज के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से ये ठीक लगेगी। हाँ, वॉश मशीन देख लेती हूँ मैं वैनिटी एक बार। विजय भारद्वाज वाला एक नंबर पे लोड कर दे, और 2 नंबर पे मैंने अभी 50-28 लाइट की 20 पेटी करी थी ना, वो वाला माल लोड कर दिया। अभी आ रही हूँ। ये देखो। वो बताना कुछ नहीं, आप किसी से भी बुला सकते हो, कोई आपको गलत नहीं है। ये क्या है? ड्रॉर है ये? मे भी ड्रॉर है। नहीं, ये तो नहीं खुल रही। नहीं, ये इसकी फिटिंग है। ये चीज मैंने तो इसमें बोला ही नहीं 20%। मैं तो आपको आज की प्राइस इसके हिसाब से दे सकता हूँ, आपको ठीक लगता है तो नहीं, ये नहीं। आज हम गए थे टाइल एंड सैनिटरी शॉप पे, और जैसे जैसे काम ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, काम हो रहा है छत पे, वैसे वैसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। और टाइल्स भी मुझे फाइनलाइज करनी ही थी, क्योंकि काफ़ी हद तक काम हो चुका है, और साथ में बाथरूम में जो फिटिंग्स होनी है वो भी मुझे लेना था सामान। तो फ़िलहाल विद फैमिली हम लोग आए हुए हैं ऐसी ही एक शॉप पे, और घर पे काम चालू है। इस तरीके से मैंने जो मुमटी है उसको एक पूजा रूम में वहाँ पर बनवा रही हूँ, और वहाँ जो ऑलरेडी डोर था उसको मैं बंद करवा रही हूँ। और मुमटी को एज अ पूजा रूम यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये ईशान कोण में पड़ता है हमारे, और इस तरीके से अब सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर आएंगे सीधा बाहर निकल जाएंगे, और बाकी का जो स्पेस बचता है उसको हम एज अ पूजा रूम यूज़ करेंगे। तो बस अब यहाँ पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा साथ ही साथ दूसरी तरफ भी काम चल रहा है, और जब बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो काम हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अंकल जी, अब प्लस्तर पूरा नहीं करके जाओगे हमारा? मैं बताऊंगा। अच्छा, गाँव जाना गांव जाना है। जरूरी है। जाऊंगा तो 5-6 दिन को 2 दिन आए हुए जाएंगे, 3-4 दिन में जाएंगे, 5-6 दिन में आ जाऊंगा। पर वही है ना, एक बार जाने के बाद पता नहीं चलता है टाइम, हफ्ता दिन तो लग ही जाएगा, आराम से लग जाता है। आप फोन कर लियो, हाँ, फोन नंबर है, फोन कर लियो। ऐसी कोई बात ना, जो कह दी तो कह दी आपने, अच्छा, ऐसा कोई बात ना है। जुबान दे दी। हाँ, ये ना है कि आपको काम छोड़ के आपको पैसा दे रही हो, आप काम छोड़ के इंतजाम। अब मैंने आपकी ये जुबान देख लो कैमरे पर रिकॉर्ड कर ली है। आप ऑन कैमरा बता के जा रहे हो। मुझे एक बात सुनो, हाँ। मुझे काम करना है, हाँ। और पैसे मिलने हैं, समझे? बिल्कुल। पैसे आप भी दे रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, तो ठीक मुझे है, क्या जरूरी है तो दूसरी जगह वहीं मैं आपका काम पहले निपटाऊंगा। सही है बात जी। है। नहीं, गांव का काम निपटा के आ जाना फिर जल्दी, हाँ, और क्या जल्दी टाइम आऊंगा। से। कुछ नहीं, तार खींचने खेत में, और एक ला बेचनो है एक दिन। ला क्या? सरसों। सरसों, हाँ, अब सरसों हो रही होगी। हो गई ना, काट के डाला है वो, काट के भी डाला है। काट के निकलवा के डाला है, वो बेचनी है।
अच्छा, शादी कर रखी है लड़के की? हाँ, शादी कर दी। अच्छा, ना ले लो अलीगढ़ मान 100 बजे को प्लाट। उसको नहीं आता ये काम? हाँ आवत है जी काम। अच्छा, सिखा दिया होगा आपने? बहुत अच्छा कारीगर है यहाँ। लड़का करे हो कैसे हो? लड़का अच्छा। मिलते 40-45 हजार रुपए महीना। अच्छा, नौकरी करता है? सरकारी नौकर है, पुलिस में। सरकारी नौकरी बस दिया फिर तो। पुलिस में है। अच्छा एक ही अच्छा लड़का अच्छा। है मेरा। हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की आप उतना नहीं दोगे जो नसीब को है। नसीब का है, सब लड़का जो उसके नसीब का वही लेती हैं बेटियां, तो किस्मत से मिलती हैं, असली बात है। कहते हैं ना, लड़के होते हैं भाग्य से और लड़कियां होती हैं सौभाग्य से, और ये बिल्कुल सच बात है। हम तो लड़के से ज्यादा खुशी है। बस खुशी है। बस आपको बस। बताएं हमारी लड़की इतनी खुशी रहे, बहुत खुशी देखिए है। अंकल जी, अब ना जमाना बिल्कुल बदल गया है, सोच भी बदल गई है। खेती वेती सब संभाल लेते हैं। और हाँ बस, और शहरों में नहीं, गाँव में भी बहुत ज्यादा सोच बदल रही है अभी इस बात को लेकर। हमारी तो आप लड़की कोई फर्क नहीं है बेटे बेटी में? ना था, हम तो खवाए में प्यारे में पैराए में शौक बस। मौज में जैसे बेटा को करी, ऐसा ही होना पढ़ाई चाहिए। में तैसी को लड़के को करी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गांव है आपका? इधर है टीकरी गला पड़ता है, अगसौली सिकंदरा के पास, अलीगढ़ से आगे 50 किलोमीटर। सिकंदराबाद? ना, सिकंदराबाद से तो बहुत आगे है। आगे है। मेरी भाभी है एक सिकंदराबाद की। किसी भी घर को रेनोवेट करना हो, मेकओवर करना हो, डेकोरेशन करनी हो, तो मेरे हिसाब से ना 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि हम घर में जो डेकोरेशन का सामान हम यूज़ करते हैं, चाहे उसमें फर्नीचर आ गया, फर्निशिंग्स आ गई, जिस भी तरीके का डेकोरेशन के आइटम्स हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, जैसे कि आर्ट पीसेस वगैरह है, वॉल शेल्फ है, तो उन सब चीज़ों को हम नया खरीद सकते हैं और पुराने सामान को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसकी जगह नया सामान हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि हम फिर से शॉपिंग करें इन सभी आइटम्स की और बिल्कुल नया सामान हम अपने घर में लाएं, पुराने सामान को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जिसमें हम जो हमारा ऑलरेडी हमारे पास सामान है, इसको हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मान लिया जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में सोफ़ा देख रहे हैं जो अभी इस वॉल पर लगा हुआ है, मैं इसको सामने वाली वॉल पर लगा दूं और इसकी जगह दूसरा वाला सोफ़ा या सोफ़ा बेड लगा दूं, या फिर जो वॉल शेल्फ हैं उनको हटा सकते हैं, उनमें जो सामान रखा है उनको हम हटा सकते हैं, दूसरी जगह रख सकते हैं। लिविंग रूम का फर्नीचर है उसको हम बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पेंटिंग्स हैं उनकी जगह हम बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर की जो चीज़ें हैं, इवन जो फर्निशिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं, कर्टेन्स हैं, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, एक रूम के हम दूसरे रूम में लगा सकते हैं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सामान को शिफ्ट करके भी, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है, फर्नीचर है, फर्निशिंग्स है, तो जो भी सामान है उसको शिफ्ट करके भी हम अपने घर का जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं, अलग तरीके का एम्बियंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है जो कि मैक्सिमम हर घर में यूज होता है, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें स्टॉक में अपने पास रखते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा बेडशीट्स, एक्स्ट्रा कर्टेन्स, एक्स्ट्रा पिलो कवर्स, एक्स्ट्रा कुशन कवर्स। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ओकेजन के हिसाब से निकालते हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डेकोरेशन के लिए स्टोर रूम से निकाल करके लेके आते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं, गार्लैंड्स होती हैं, वो होती है। उसके अलावा जो लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट्स हैं या इस तरीके की, उसके अलावा कैंडल्स हैं, कैंडल होल्डर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, दियाज होते हैं जिन्हें हम सिर्फ उसी टाइम पर निकालते हैं जब फेस्टिवल्स होते हैं। और ये अभी ठक ठक चलती रहेगी कुछ टाइम और, क्योंकि अब पर काम चालू है रेनोवेशन का। और उसके अलावा जैसे जन्माष्टमी है, उस टाइम पर हम कान्हा जी का झूला निकाल लेते हैं, और होली के टाइम पे भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वाइब्रेंट से कलरफुल चीजें हम अपने घर के डेकोर में ऐड कर लेते हैं ना। तो तीसरा तरीका ये हो गया, जब हम ओकेजन के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से चीजें है, डेकोरेशन है, उसको चेंज करते हैं। जैसे मान लिया किसी घर में शादी है तो उसके हिसाब से पूरे घर का जो लुक है वो चेंज किया जाता है, और हम कोशिश करते हैं इस टाइम पे बहुत ही ब्राइट कलर, ब्राइट ह्यूज को हम यूज करें अपनी डेकोरेशंस में। और चाहे टेबल रनर हो या फिर कुशन कवर्स हो, बेडशीट्स हो, तो हम कोशिश करते हैं थोड़े से डार्क एंड ब्राइट कलर्स का यूज करें, और थोड़ा ना चमक दमक हम रखते हैं उस टाइम पे अपनी जो भी डेकोरेशन है। और
चौथा तरीका, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वो ये होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें हमारे पास है इन्हीं का लुक हम चेंज कर सकते हैं। इन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं रिक्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैं मैक्सिमम अपने वीडियोस में करती हूँ। मान लिया हमारे पास कोई पुराना सोफ़ा है, पुराना फर्नीचर है, तो उसका हम जो ऊपर का फैब्रिक है वो चेंज करा सकते हैं, अपहोल्स्ट्री जिसे बोलते हैं वो हम चेंज करा सकते हैं। उसके अलावा जो फर्नीचर है, अगर उसका पेंट, अगर पेंटेड फर्नीचर है तो उसका पेंट हम चेंज कर सकते हैं, कलर उसका चेंज कर सकते हैं। जो वाइट वॉश हम करा सकते हैं, अलग कलर की अलग तरीके के टेक्सचर्स हम करा सकते हैं, वॉलपेपर चेंज करा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे DIYs मैं बनाती रहती हूँ, इस तरीके से भी हम अपनी ऑलरेडी जो सामान हम यूज़ करते हैं, कर रहे हैं डेकोरेशन का, उनका लुक चेंज कर सकते हैं। अभी आप बैकग्राउंड में देखेंगे इस तरीके का, ये एक कुशन कवर मेरे पास प्लेन येलो कुशन कवर था, उसका मैंने थोड़ा इस तरीके से मेकओवर किया था। ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है। और एक ये ही नहीं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको मैं पहले एक तरीके से यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं उसको दूसरे तरीके से रीपर्पज करती हूँ, रिक्रिएट करती हूँ इस तरीके से कि मैं किसी और पर्पज से या फिर सेम डेकोरेशन के पर्पज से ही यूज़ कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा नई तरीके से और नए लुक के साथ। तो चौथा तरीका ये होता है। तो आज मैं छोटा सा एक और मेकओवर कर रही हूँ, और बहुत साधारण सी चीज़ है जो हम सोप डिस्पेंसर्स यूज़ करते हैं अपने घरों में, और आप मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है मार्केट में। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें, जैसे हम जब लिक्विड सोप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हमें उसके साथ ही जो उसके डिस्पेंसर्स हैं वो मिलते हैं, उसकी बॉटल्स हमें मिलती हैं, तो उनका मेकओवर हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये चीज़ें हो जाती हैं। पेंट के 1 या 2 कोट उनके ऊपर करने होते हैं, कुछ और अगर आप उसके ऊपर करना चाहें वो डिज़ाइनिंग, तो वो आपके हाथ में है, लेकिन बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाता है। और ना वो जो आप पेंट करेंगे वो भी अलग अलग तरीके से अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मान लिया आप बच्चों के रूम के लिए अगर आप सोप डिस्पेंसर रखने वाले हैं बच्चों के वॉशरूम में, तो आप उस तरीके के जो प्रिंट्स हैं, कुछ क्वर्की प्रिंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही वाइब्रेंट कलर के, अगर आप गार्डन में कोई आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है और वहाँ के लिए है, तो आप कुछ इस तरीके के नेचर से रिलेटेड प्रिंट, उस पर डिज़ाइनिंग ड्राइंग बना सकते हैं, उनमें आप कलर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे तरीके हैं जिनसे हम एक साधारण से दिखने वाली प्लास्टिक की बॉटल का लुक चेंज कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में ना वही करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तो एक ये झलकी है, बहुत अच्छे अच्छे DIYs के और वीडियोस आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो जो मेरे पास जितने भी सोप डिस्पेंसर थे, उसके अलावा एक कैडी भी है, वॉश बेसिन कैडी, तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, लेबल हटा दिए। ये एक सोप डिस्पेंसर मेरे पास रेडीमेड ही मैंने मार्केट से लिया था, बाकी तो जो भी बोटल्स आप देख रहे हैं सभी के सभी हैंड वॉश के साथ या जो लिक्विड डिटर्जेंट या फिर लिक्विड सोप होता है उसके साथ ही आए थे। इनको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, सुखा लिया, और उसके बाद मुझे इनके ऊपर करना था पेंट, लेकिन पेंट अच्छे से टिक जाए उसके लिए सबसे पहले मैंने इनके ऊपर एक लेयर की है जेसो की। जेसो से क्या होता है, उसके बाद जो भी हम इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का पेंट करते हैं या जो भी काम हम इसके ऊपर करते हैं वो एक लंबे टाइम तक टिक जाता है। और जेसो काफ़ी थिक होता है, इस तरीके का काफ़ी थिक पेस्ट है, तो इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और बहुत पतला भी नहीं, एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर हम लगा लेंगे। जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स मेरे पास हैं उन सब के ऊपर एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे। उससे क्या होगा, एक अलग तरीके का टेक्सचर इन सभी बॉटल्स और कैडी के ऊपर आ जाएगा, ताकि थोड़ा सा जो लुक है वो DIY हैंडमेड या फिर हैंडीक्राफ्ट जैसा लगे। तो हल्का सा टेक्सचर देने के लिए एक अच्छी सी मोटी सी लेयर मैंने इसके ऊपर जेसो की कर दी। देखिए, जैसे घर में सजाने वाला सामान होता है ना, तो कुछ इसी तरीके से इंसानी रिश्ते भी होते हैं। कई बार कुछ रिश्ते सिर्फ एक धूल भर हटाने की देर होती है और उन रिश्तों को हम बचा पाते हैं,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक अलग तरीके का आवरण उन पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं अभी इस पर जेसो की लेयर चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं इनके ऊपर पेंट करूँगी, तो इसी तरीके से रिश्ते हैं। एक नई शुरुआत कई बार हमें करनी पड़ती है कुछ रिश्तों को बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम कितने भी एफ़र्ट्स कर लें, कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं, और ये रिश्ते की जो मैं बात कर रही हूँ ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही नहीं, इसमें सब रिश्ते आ गए। इसमें सास बहू का रिश्ता भी आ गया, इसमें ननद भाभी का रिश्ता भी आता है, बहन भाई का रिश्ता आ गया, भाई भाई का रिश्ता आ गया, दो बहनों का रिश्ता आ गया, देवरानी जेठानी का रिश्ता आ गया। तो इस तरीके से कोई भी रिश्ता हो, इंसानी रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा होता है हम कई बार अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं, जितना हो सके उन रिश्तों को हम आगे तक लेकर जाएं, कंटिन्यू करें, बचाएं, चलाएं, लेकिन कई बार चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से अभी मेरी फ़िलहाल कोशिश ये रहती है घर में जो भी चीज़ें हैं उनको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ, किसी भी तरीके से उन पर पेंट करूँ या उनकी मरम्मत करूँ। तो साम दाम दंड भेद, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम कुछ चीज़ों को बचा कर रख सकते हैं, बिल्कुल रिश्तों की तरह। फ़िलहाल मैंने जैसे ही जेसो सूखा सभी बॉटल्स के ऊपर एक्रिलिक पेंट कर दिया। एक दो आइटम्स पर मैंने चॉक पेंट भी किया जो मेरे पास था, और एक्रिलिक या चॉक पेंट के अलावा हमारे पास जो भी कलर है वो इस पे हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर वार्निश की लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वाटरप्रूफ बनाना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुझे या तो सिंक के साइड में यूज़ करना है इन बॉटल्स को या फिर वॉश बेसिन के साइड में, तो मुझे इन्हें वाटरप्रूफ तो बनाना ही होगा। और एक्रिलिक पेंट्स का क्या है कि लगातार पानी के संपर्क में, यानी वाटर के कांटेक्ट में जब ये रहते हैं लगातार, तो ये बहुत जल्दी निकलने लग जाते हैं। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैंने टील कलर किया है, येलो कलर किया है। येलो की भी दो शेड हैं, एक मैंगो है और एक लेमन वाली है। उसके अलावा इस तरीके से पिंक कलर का एक मैंने पेंट कर दिया, और उसके बाद इन सबको भी अच्छे से सूखने दिया, क्योंकि मैंने पहले से नीचे जेसो की एक लेयर कर दी थी, तो सिर्फ मुझे एक ही कोट करना पड़ा। बहुत प्यारा कलर आ गया था एक ही कोट में ही हर एक बॉटल के ऊपर। और उसके बाद मैंने ना कैडी के ऊपर तो बहुत ही क्विर्की से कुछ इस तरीके के रैंडम डिज़ाइंस बना लिए हैं, और बच्चों की पसंद के ये इस तरीके के छोटे छोटे क्यूट से डिज़ाइंस, मैंने क्यूट से पैटर्न ड्रॉ कर दिए। आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि आप इसको चाहें तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं सिर्फ कलर करके, अदरवाइज़ आप चाहें तो आप इस पे पेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और एक बात देखिए, जब खुद के लिए कोई DIY बनाना पड़े ना तो बहुत आसान होता है। सारा सामान कलेक्ट किया, पेंट वगैरह कलेक्ट किए और बस उठाकर और जो मन में आए वो बना दिया, लेकिन उसको साथ के साथ शूट करना अलग अलग एंगल से, ताकि अच्छे से विजिबल रहे कि हम लोग उस DIY में एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, किस तरीके से उसे करना है, उस DIY को बनाना है, क्या क्या परेशानियाँ उस DIY को बनाने में आई, या क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम कम एफ़र्ट्स में एक अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। उसके बाद जब शूट हो जाए तो उन सारे छोटे छोटे वीडियोस को आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार मेरे पास एक वीडियो को बनाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो 60 या 70 तक हो जाती हैं, और उनको फिर कंपाइल करना किसी एक वीडियो में, और उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें काम की होती हैं, कुछ नहीं होती, उनको हटाना, उनको एडिट करना, और उसके बाद कई जगह पर साउंड ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी काम भी चल रहा है घर पे, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उस वॉइस को ख़त्म करके दोबारा से वॉइस ओवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपना फीडबैक भी दें कमेंट के द्वारा। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैंने ना कुछ क्यूट से डिज़ाइंस बना लिए हैं, और क्योंकि अब एक दो एरिया और बढ़ जाएंगे ऊपर जब काम हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं ऊपर एक वॉशरूम भी बनवा रही हूँ, तो वहाँ के लिए भी चाहिए। और इस वाले में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर ही पेंट कर दिया, नीचे से ये ऑलरेडी बहुत प्रिटी है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है, 6-7 साल से
मैं इसको यूज़ कर रही थी। और ये वाली कैडी तो मैंने बहुत अच्छे से, मुझे ध्यान है, मैंने 2011 में ली थी नजफगढ़ की मार्केट से, और बहुत साल हमने यूज़ किया है। उसके बाद अब मैंने इसे रख दिया था, लेकिन आई एम श्योर अब मैं इसे काफ़ी टाइम तक फिर से यूज़ कर पाऊँगी। और इन केस अगर मुझे इसका लुक फिर से चेंज करना भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर फिर से पेंट हम अपनी पसंद का कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इस पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर वार्निश की कोटिंग करनी है। तो इस तरीके से मेरे पास जो वार्निश है उसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने सिर्फ एक कोट ही वार्निश का लगाया है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें जैसे कि टेबल टॉप है या फिर ट्रेज हैं, उनके ऊपर अगर कभी वार्निश करनी पड़े तो 2 से 3 कोट हमें करने होते हैं। फ़िलहाल तो एक कोट ही मैंने वार्निश का किया है और कुछ ही टाइम में ये सूख गई थी। उसके बाद जो भी ये सारे के सारे आइटम्स हैं, जो भी सोप डिस्पेंसर्स हैं जिनको मैंने रिक्रिएट किया है, एक तरीके से इनको रिन्यू किया है, वो मेरे अब यूज़ होने के लिए एकदम रेडी है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो फ़िलहाल तो मेरे सारे आइटम्स यूज़ होने के लिए रेडी हैं, और अब जैसे जैसे काम की प्रोग्रेस होती रहेगी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली में बहुत एक्साइटमेंट है कि जो एरिया मैंने प्लान किया हुआ है ऊपर वाला, वो किस तरीके से निकल के आएगा और किस तरीके से हम लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। तो मैं उस एक्साइटमेंट को इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो, और फिर मिलेंगे एक और नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।